स्वागत है आप सबका द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है लेसन 6 सुक्ति सुधा। सुक्ति रूपी सुधा मैंने अमृत। सु प्लस उक्ति का अर्थ क्या होता है? अच्छे वचन। कि अच्छे वचनों को जो अमृत है एक प्रकार से, कि सुधा अच्छे वचन जहाँ पर बहुत अधिक है, समुद्र है अच्छे वचनों का, कि सुक्ति सुधा सुक्ति रूपी अमृत। इसमें अलग अलग कवियों के जो अच्छे वचन हैं उनको लिया गया है। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट श्लोक देखते हैं। अस्ति यद्यपि सर्वत्रम नीरम निर्जम राजितम रमते न मरालस्य मानसम मानसम बिना। अन्वय से हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट होगी। यद्यपि यद्यपि सर्वत्र सब जगह नीरज राजितम। नीरज राजितम मैंने कमलों से, नीरज का अर्थ होता है कमलों, कमल, राजितम मैंने सुशोभित, की कमलों से सुशोभित। नीरम जल, अस्ति मैंने है, कि यद्यपि हर जगह सब जगह पर कमलों से सुशोभित जल है। तथापि फिर भी मरालस्य जो राजहंस है, मानसम मन, मानसम बिना मानसरोवर के बिना, न रमते नहीं रमता। कहने का अर्थ क्या है कि यद्यपि सब जगह कमलों से सुशोभित जल है, फिर भी जो हंस है, राजहंस है, मानसम उसका मन, मानसम बिना मानसरोवर के बिना नहीं रमता। ये तत्सर्थ। कहने का अर्थ भावार्थ क्या है कि जो राजहंस है उसके स्वभाव के माध्यम से ना महापुरुषों की प्रकृति का वर्णन किया गया है, कि जिस प्रकार राजहंस जो सुंदर कमल सरोवर है उन्हें वे अच्छे नहीं लगते। क्यों नहीं अच्छे लगते? उनको मानसरोवर में ही आनंद आता है। कि कहने का अर्थ है कि चारों तरफ कमल है जल में, कि कमलों से सुशोभित जल है, फिर भी जो राजहंस है उसका मन मानसरोवर के बिना नहीं लगता। उसी प्रकार जो महापुरुष हैं वो बड़े बड़े भवनों में रहने की अपेक्षा, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? वे सम्मान के दो चार शब्दों से या भावों से युक्त सज्जनों के बीच क्या होते हैं? संतुष्ट रहते हैं। ठीक है ना, कि उसी प्रकार जो महापुरुषों का मन है वो बड़े बड़े महलों भवनों में नहीं लगता, उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ठीक है, उनको अपने अनुकूल क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, भाव चाहिए, तब जाकर उनका मन कहीं संतुष्ट होता है। ये श्लोक का कहने का भावार्थ है। सेकंड श्लोक कहते हैं नीर शीर विवेके हंसालस्य तमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् अधुना अन्य कुलवर्तम पालिशिष्टि कह। तो क्या कहते हैं? अरे हंस, नीर शीर विवेके, ए हंस नीर शीर, नीर का अर्थ जल, शीर मैंने दूध, विवेक है कि जल और दूध को अलग करने वाले। चेत यदि, त्वम एव तुम ही, आलस्यम आलस्य तनुष्य मैंने कर रहे हो, यदि तुम अपने कार्य को दूध और जल को अलग करने में आलस्य कर रहे हो, तो विश्व अस्मिन अधुना, तो इस संसार में, अधुना मैंने अब, कह मैंने कौन, अन्य मैंने जो दूसरा है, कुल वर्तम पाल, कुल के व्रत का पालन करेगा। कहता रे राजहंस, ए हंस, जब तुम जल और दूध को अलग करने में ही आलस्य कर रहे हो, तो संसार में कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। कहने का अर्थ यहाँ क्या है? एक राजा के को हंस के माध्यम से कहा गया है कि हे राजा, आपका तो कुल का व्रत है कि आप क्या करो? प्रजा का पालन करो, धर्म का पालन कराओ, प्रजा से उनके झगड़ों को निपटाओ, न्याय संगत कार्य करो। यदि आप ही अपने कार्य को नहीं करोगे अच्छी तरह से, ठीक है ना, तो आप ही अपने कुल के व्रत का पालन नहीं करोगे तो कौन निभाएगा धर्म को? एक राजा को कहा गया है एक हंस के माध्यम से। कहते हैं तावत कोकिल विरसान याप्य दिवसान वननंत्रे निवसन यावन नील दली माला को अपि रसाला संगुलशति। कहते हैं कोकिल, अरे कोयल, यावत कह, कि जब तक, कह यावत जब तक, कह अपि कोई भी, मिलित मैंने मिले हुए, अलीमाल, अलीमाला भौरों के समूह वाले, रसाले मैंने आम के वृक्षों, समूलस्ती मैंने खिलते हैं,
कि हे कोयल, जब तक ठीक है कोई मिले हुए भंवरों के समूह वाला रसालस मुलसिती आम का वृक्ष खिलता है, तावत तब तक वन अनंतरे वन के अंदर निवसन में रहते हुए वर्षान मैंने शुष्क आनंद से रहित दिवसान मैंने दिनों को यापे मैंने बिताओ। कहते हैं अरे कोयल, जब तक कोई भी अलीमालम भंवरों के समूह वाला आम वृक्ष खिलता है, कि भंवरों के समूह वाला आम वृक्ष खिलता है, कहने का अर्थ जब तक कि वृक्ष पर कहते हैं भूर नहीं आता और उस भोरों के समूह वाला आम का वृक्ष खिलता नहीं है, जब तक तुम वन के अंदर रहते शुष्क दिनों को बिताओ। कहने का अर्थ है कि वसंत ऋतु में आम के वृक्ष पर बोर आता है, उससे क्या होता है पूरा वन सुगंधित हो जाता है, भंवरे गुंजन करते हैं, तो ऐसा आनंद पाकर क्या होता है कोयल बहुत आनंदित हो जाती है। यह समय 2-3 महीने रहता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे 9-10 महीने नीरस समय होता है कोयल के लिए, ठीक है ना। तो कोयल का जो सहज भाव है, ठीक है ना, उसके माध्यम से कवि कहना चाह रहा, मानव मात्र को संदेश दे रहा है कि समय एक साथ नहीं रहता, सुख आते हैं दुख आते हैं, व्यक्ति को सुख में सुखी और दुख में दुखी अधिक नहीं होना चाहिए, जीवन में सहजता बरतनी चाहिए, यह कवि के कहने का भाव है।